हम सब सत्संग में आते हैं। सत्संग में आने से तकदीर बनती है, लेकिन कब बनती है? सत्संग में जो बात बताई जाती है वो यदि स्मृति में नहीं है तो तकदीर कैसे बनेगी? जीवन का विकास असंभव है यदि सत्संग की में जो बातें बताई जाती है वो स्मृति में नहीं है। सुन लिया और सुन के वहीं पे ही छोड़ दिया तो फिर गृहस्थी में यदि कोई समस्या है, जीवन में समस्या है, बिजनेस में समस्या है, नौकरी में समस्या है, रिश्तों में समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे तो गृहस्थी की ही बातें बताई जाती है, जीवन के विकास की बातें बताई जाती है। यहाँ पे अकड़ की बातें नहीं बताई जाती है कि आपका परिवार में काम हो गया, नहीं होता है तो बस बेचारे हैं, लाचार हैं, और हो गया तो आंख दिखाने लग जाते हैं। सत्संग की महिमा जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, अच्छाई को त्याग देते हैं। कितने सत्संग में आते हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा हुआ नहीं और वो संत को त्याग देते हैं। तो ये इतना सही हमारा जीवन थोड़ी है, इसी से हमारी खाली तकदीर बनती है क्या? तकदीर हमारी अच्छी है जो हमने सत्संग पाई है। बहुत अच्छी तकदीर है। यहाँ पे कोई कमी महसूस ही नहीं होती है, और जानती भी है जिनको मिला है उनको, और वो पूजती भी है। और संत क्या करता है? पूजा करवाता ही नहीं है, संत तो पूजनीय बना देता है। जैसे एक पिता है वो अपनी संतान को धनी बना देता है, खुद तो वो कितने कपड़े पहनेगा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के ही पहन लेगा, लेकिन बच्चों को कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है वो, कितना अपनी संतान के लिए त्याग करता है। तो ये तो सबका पिता है, सबके पापा है, ये तो गुरुदेव तो है ना। अब एक बच्चा पढ़ता है और यदि वो टीचर की बताई हुई बात को स्मृति में नहीं रखेगा, यानी याद नहीं करेगा, तो फेल हो जाएगा। कितने अनुशासन की बात बताई जाती है, कितने संसार में रहने के लिए, जैसे गाड़ी, कौन सी गाड़ी के किस साइड चलना, सड़क के किस साइड चलना है, रेड लाइट आए तो गाड़ी को क्या करना है, रोकना है कि चलाना है, ग्रीन लाइट आए तो क्या रूल्स है, सब कुछ बताया जाता है एक बच्चे को। पढ़ाई के लिए जनरल नॉलेज बताया जाता है, मतलब IQ तेज हो, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर, सारे ज्ञान दिया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु जीवन का भी ज्ञान देता है। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ज्ञान होने चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान से संस्कार परिवर्तित होते हैं और भौतिक ज्ञान से भौतिकता में ऊंचाई तक पहुंचता है। दोनों ज्ञान जरूरी है, तो उसका विकास नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ाई याद नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, उसका विकास कैसे होगा? खाली खेलने से ही विकास थोड़ी हो जाएगा, खाली मोबाइल में गेम खेलने से थोड़ी प्रोग्रेस हो जाएगी, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। एक किसान ने बीज डाल दिया, बीजारोपण कर दिया भूमि में,
अब उसको संभाला ही नहीं, स्मृति में नहीं है कि पानी भी डालना है क्या, तो बीज भी खराब और भूमि कुछ नहीं देगी। तो ऐसे सद्गुरुदेव यहाँ पे भक्ति का बीज डालते हैं, बीजारोपण करते हैं मनुष्य के हृदय में। लेकिन यदि स्मृति में नहीं है गुरुदेव की बताई हुई बातें, तो फिर जीवन का विकास असंभव है। सबसे पहली बात तो जीवन के विकास के विषय में तो कोई सोचता ही नहीं है कि मेरे जीवन का भी विकास हो। बाहरी विकास के लिए सोचते हैं, बाहर का विकास भी बहुत ज़रूरी है। बाहर में विकास नहीं होंगे, हम गरीब रह जाएंगे, तो हमारी तरफ कोई कौन देखेगा। लेकिन ना तो बाहर में गरीब रहने देते, ना भीतर से गरीब रहने देते हमारे गुरुदेव। बस स्वयं को जानना है, स्वयं की खोज करनी है। लेकिन स्वार्थी इंसान और परमार्थी इंसान, स्वार्थी इंसान क्या करता है, वो गुरु के पास भी खाली अपने स्वार्थ के लिए आता है, फिर वो भूल जाता है कौन छोटा कौन बड़ा। और परमार्थी इंसान उल्टी बात को भी अच्छे में लेता है, और स्वार्थी इंसान अच्छी बात को भी उल्टी कर देगा। कई बार कहते हैं ना कि ये उल्टा हुआ है, उल्टा ही रहता है इंसान माँ के गर्भ में। क्यों उल्टे काम करेगा तो उल्टा ही लटका रहेगा। पर हम तो ऐसा कर्म करें कि दोबारा आना ही नहीं पड़े माँ के गर्भ में। आपको डर नहीं लगता कि दोबारा आना पड़ेगा माँ के गर्भ में? उल्टा रहेंगे, नीचे सिर ऊपर पैर, पानी में, वो भी गंदगी में, थैली में पैक। क्या आपको डर नहीं लगता? डर लगता है तो फिर छोड़ो ये काम क्रोध विकार सारे। क्या है इनमें, क्या होने जानी इनसे, क्या मिलेगा इससे? शांति के पथ पे चलो ना, क्यों दुनियादारी की बातों में फंसे हुए हो? सत्संगी का साथ करो ना। क्या होगा, चार लोग बड़ाई कर देंगे तो? क्या होगा, चार लोग पास में बैठ जाएंगे तो? सत्संगी तो अकेला चलता है। मान सम्मान से ऊपर उठना है, तेरे मेरे से ऊपर उठना है। निंदा स्तुति से ऊपर उठना है, तर्क वितर्क से ऊपर उठना है, नकारात्मकता को छोड़ना है। यही तो जीवन का विकास है। बाहर में तो विकास देख लिया भाई, पैसा खूब आ रहा है, ये विकास हो रहा है। अरे एक छोटा बच्चा, उसका विकास यदि नहीं हो, वो ग्रोथ नहीं हो उसकी, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ग्रोथ ही नहीं है इसकी बच्चे की, क्या करें? तो डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता है और ग्रोथ हो जाती है। मिट्टी खाता है बच्चा तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा मिट्टी खाता है, डॉक्टर दवाई दे देता है। लेकिन हम कितनी मिट्टी खा रहे हैं? मिट्टी में आए, मिट्टी से खेला, मिट्टी ही हो जाएंगे। स्मृति हमारी चेतना में है, लेकिन हम तो भूले हुए हैं कि जीवन का भी विकास चाहिए। बस किसी की बात का पता चलना चाहिए कि भाई हाँ, फिर इसको कैसे लाइन पे लें। मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, विभू सुनना, एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ ट्रेन में जा रहा था, ठीक है, छोटा बच्चा था, उसकी ग्रोथ नहीं थी ज़्यादा, तो चलता जा रहा, ट्रेन में स्टॉपेज आया तो बोला पापा पापा मेरे को आइसक्रीम दिलाओ। आइसक्रीम वाला आया तो बोला अभी तो तू पेट भर के आया नाश्ता करके, अभी आइसक्रीम? बोले दिला दो, नहीं तो देख लो बता दूंगा। और वो सोचा ये तो अच्छी पोल खोलेगा, उसने आइसक्रीम दिला दी। थोड़े हर स्टॉपेज पे कभी छोले भटूरे, कभी कुछ कभी कुछ। और डब्बे में जितने भी लोग बैठे वो अलर्ट हो गए कि ये क्या
काम है, समझ में नहीं आ रहा। तो बोले, अरे भाई एक बात सुन में हमारी। क्या? बोले, ये माजरा क्या है, ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि दिला दो, नहीं तो आप दिला देते हो, इतना खिला दिया, इसका पेट है कि कुआं है। तब कहा कि आप बताओ कि ये बच्चा कितने साल का लग रहा है? बोले 5 साल का। बोले बस यही गड़बड़ हो गई, ये है तो 8 साल का और लग रहा 5 साल का, मैंने इसकी आधी टिकट ले ली। तो ये मेरे को ब्लैकमेल करा कि दिला दो, नहीं तो टिट्टी को बता दूंगा। देखो आप, बच्चा भी ऐसा ही होता है। आज दोपहर में इसको मैंने गोद में बैठा के वो मोबाइल दे दिया, तो क्या करे, मेरी दादी प्रिंसेस है, मेरी दादी सुपर हीरो है, लवली दादी, प्यारी दादी, गाना सॉन्ग बना दिया। तो बच्चे को भी देखो कितना मतलब नॉलेज है इतना। तो हम हमारे भगवान के लिए भी तो कहें, मेरा भगवान कितना प्यारा है, मुझे तम में पड़े हुए मेरे जीवन को उत्तम बना रहा है, नरक से स्वर्ग की ओर लेकर जा रहा है। यही तो जीवन का विकास है। कृतज्ञता का भाव ही नहीं है। एक किसी ने अनुशासन की बात कह दी, उसको भी हम इतने अकड़ गए, अरे क्या अकड़ के करोगे, लकड़ तैयार है अकड़ वाले के लिए। सत्संग तो नम्रता सिखाता है, लेकिन अकड़ वाले के यहाँ पे स्थान नहीं है। बहाना बनाने वाले के लिए यहाँ पे स्थान का मतलब वो आए चाहे, लेकिन वो प्राप्त कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रही हूँ, पाना है और पीना है, ये यदि हम अपने जीवन में 2 गुण ग्रहण कर ले। क्या पाना है? सत्संग पाना है, और पीना है सत्संग का रस, भाव का रस जो बताया जाता हो। फिर भगवान से मिलने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कौन कर सकता है? एक पत्नी को उसके पति से अलग कौन कर सकता है? कोई की ताकत ही नहीं है। कर भी देगा तो उसकी इंसल्ट और हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो एक बार तो अलग हो गए, फिर उनका फ़ायदा उठा लिया, और फिर वो मिल गए, दोनों तो हो गए ना दूर करने वाले। मुंह खराब हो गया उनका जीवन की, भैया अब क्या करें। इसलिए कभी आना ही नहीं चाहिए बीच में। जब वो मिल जाएंगे तो क्या होगा बताओ? इंसल्ट। ऐसा बहुत अनुभव किया हमने परिवार में। ना भैया, ऐसा काम नहीं करेंगे। तुम तो दोनों एक हो जाओगे, हम क्यों हमारा जीवन खराब करें। फिर चाहे कोई कहो, देख भाभी जी आप बोले नहीं, आप बोले ना ना ना, बोलने का काम ही नहीं है। और अब इतना बोलना सिखा दिया गुरुदेव ने। यही तो चीजें हमें भगवान की ओर लेके जाती है। तो भक्त और भगवान है, वो भी प्रेमी और प्रेमिका है, माँ और संतान है। उनके बीच में कोई आ ही नहीं सकता, और आएगा अपना जीवन खराब करेगा। क्यों? क्योंकि भक्त तो जिंदा ही भगवान के लिए है। उसके तो प्राणों में ही भगवान बसता है। उसे खाना मिले चाहे नहीं मिले परवाह नहीं होती है, उसे पानी मिले चाहे नहीं मिले परवाह नहीं होती है। लेकिन वह तो एक ही भाव रखता है कि भगवान मुझे प्यास है तो तेरे दर्शन की, और भूख है तो तेरे भाव की। वो बाहर के वस्त्र में नहीं जाता, वो तो बस तर रहता है भगवान के भाव में। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया की जरूरत नहीं होती है। और जो उसके सहारे आ गया, दुनिया भी बच जाती है। तो स्मृति में यदि नहीं रहेगी बात, निरर्थक बात जब ही खत्म होगी जब गुरुदेव की बात स्मृति में रहेगी। जो सदा सदा सत्संग करे उसके जीवन में सदा बहार बनी रहे, और जो कदा कदा जीवन करे अब क्या बताएं, अब आप ही सोच लो, उसके जीवन में कभी कदा कदा बहार बनी रहे।
और क्या, सत्य चित्त आनंद हमारे ही अंदर है, हम ही है। चित्त में सत्य है और सत्य है तो आनंद है। तो एक ही संकल्प कर लेना, मुझे सत्य के रास्ते पे चलना है, सत्संग के रास्ते पे चलना। 1 साल का करना, जिंदगी भर का हो जाएगा। फिर 1 साल की वो करते हैं आप, आरडी होती है क्या, आरडी करते हो तो क्या कहते हैं करने कराने वाले, चुपके से करा ले हो, कोई ना पता ही नहीं चलेगो, तार घर का नहीं कौन बेरो पटेगो, ठीक करा कर तो देखो थारा पड़िया पीसा पाओगा। जैसे वही शुभ चिंतक हो हमारे। और बेचारी करा भी लेती है, बहने करा भी लेती हो। हम तो इस चीज में कभी नहीं गए। देखो जी, आपको सही बात बताएं कि जिस चींटी को कण हाथी को मन देता, सबको देकर कराने वाला आदमी है, तब हम क्यों इस लफड़े में पड़े जमा कराने में। हमने तो जीवन ही जमा करा दिया सदगुरु के चरणों में। होता है हमारे पास, ऐसा नहीं है, नहीं आए क्या, लेकिन बातों में तो आ ही जाते हैं। भगवान की बातों में क्यों नहीं आते रे? भगवान की बातों में क्यों नहीं आते हैं? आना चाहिए भगवान की बातों में आना, फिर कभी नहीं जाना। कहाँ? माँ के गर्भ में। फिर तो आना और जाना खत्म एकदम। दुनिया के सितम सहन कर लोगे, लेकिन भगवान के यहाँ एक शब्द भी सहन नहीं कर सकते। क्यों? भगवान की ज़रूरत नहीं है ना, उनकी तो ज़रूरत दिखती है, और ज़रूरत पूरी भगवान करता है सबकी। कर वो चाहे किसी के माध्यम से, करता वही है। तो स्मृति से ही जीवन का विकास होता है, नहीं तो जीवन का विनाश निश्चित है। और यदि आप गुरुदेव की बताई बात याद रखोगे तो आपके घर में क्लेश भी है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो आपको याद आ जाएगी, हाँ गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने क्या कहा है। हर एक अमृतवाणी में आज गुरुदेव ने क्या कहा कि मैं तुम्हें हृदय नहीं देता तो बढ़िया रहता। क्यों? कि तुम्हें हृदय की कीमत का ही नहीं पता, हंसता ही नहीं जानते, हृदय में गंदगी भर ली। ये कोई कूड़ादान है? हृदय है ये तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, और इस वरदान की कीमत नहीं करी, दान की कीमत नहीं करी। क्यों? नादान बने रह गए। भगवान के स्नेह को जानो ना, तो नेह का दीपक बन जाओगे, और दुनिया के स्नेह के लिए मरते रहोगे, और एक दिन यूं ही मर के चले जाएंगे। सदगुरु तो माला माल कर देता है, कमाल कर देता है। कोई आए तो सही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, फिर देखो जीवन क्या से क्या बन जाएगा।